वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। छत्तीसगढ़ स्पेशल करंट अफेयर सीजीपीएससी अपर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए हम लोग कंप्लीट करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में मई मंथ 2024 का बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। मई मंथ में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम जो है अनाउंस किया गया था। 45 करोड़ रुपए की लागत से रायपुर में बनेगा। शहीद वीर नारायण सिंह ये म्यूजियम कहलाएगा। आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में बन रहा है ये। छत्तीसगढ़ की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है 2024 से 2029 तक के लिए लागू कर दी गई है। 1 नवंबर 2024 से शुरू होकर 31 मार्च 2030 तक ये लागू रहेगी। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने देश में जैव विविधता के 9 हॉटस्पॉट चिन्हित कर लिए हैं। और छत्तीसगढ़ प्रदेश में माफ कीजिए 9 हॉटस्पॉट जो चिन्हित किए गए हैं, बस्तर क्षेत्र को अब मेगा जैव विविधता हॉटस्पॉट बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने कितने हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में 9 और मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है ये कौन सा बनाने का इन्होंने प्रस्ताव रखा है? बस्तर को। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पारंपरिक त्योहार बीज यात्रा 14 मई से शुरू होगा, 22 मई तक ही चलने वाला था। और 22 मई 2024 को माटी तिहार, स्थानीय भाषा में इसे खरी पुंडम बीज पुंडुम कहा जाता है, पूर्ववत समस्त जिम्मेदार लोग द्वारा पारंपरिक विधि विधान पूर्वक स्थानीय ग्रामीणों की उपस्थिति में मनाया जाता है। कंसल्टेंसी फार्मा ग्लोबल पार्टनर्स लिमिटेड के संस्थापक श्री गिरीश मलयाली को लंदन स्थित हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल पावर लीडर 2024 की उपाधि देकर सम्मानित किया गया है। ग्लोबल पार्टनर्स लिमिटेड के कार्यालय लंदन और स्विट्जरलैंड में संचालित है। छत्तीसगढ़ में जो स्ट्रे कैटल्स हैं, खासकर बोवाइन स्पीशी जो हैं, जैसे गाय हो गई, आवारा गाय, सांड हो गए, बछड़े वगैरह हो गए, तो उनको अंकुश लगाने के लिए गौवंश अभयारण्य योजना जो है अनाउंस की गई थी। इसमें काऊ सेंचुरीज वगैरह बनाकर उनको एक जगह पर संरक्षित करने का निर्णय लिया था छत्तीसगढ़ की सरकार ने। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में अच्छी बारिश होने और फसल की पैदावार होने की कामना के साथ गांव में रोग समस्या और दरिद्रता को दूर भगाने के लिए कठोरी पर्व मनाया जाता है सूरजपुर जिले में। और इस साल भी मई के महीने में ग्राम पंचायत ऊंच डीह में किसानों ने कठोरी पर्व मनाया था। तो कठोरी पर्व जो है ये सूरजपुर में मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? फसल पैदावार की कामना के लिए, गांव में रोग समस्या आदि के निदान के लिए प्रार्थना की जाती है। छत्तीसगढ़ की महिला बास्केटबॉल प्लेयर कालवा राधा राव को राज्य सरकार द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी अवार्ड सम्मानित किया गया था। छत्तीसगढ़ की कालवा राधा राव पहली महिला बास्केटबॉल खिलाड़ी भी बनी थी जिन्होंने फीफा WABC लेवल 1 का कोर्स किया था। उज्बेकिस्तान में 20 से 26 मई 2024 तक एशिया पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया था। छत्तीसगढ़ के श्रीमंत झा ने भारत के लिए इसमें स्वर्ण पदक जीता था। ये भिलाई जिले के रहने वाले हैं। आगे है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत राज्य सरकार प्रति वर्ष 1 साल में 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के अंतर्गत करीब 70 लाख परिवारों को आगामी 5 वर्षों तक निःशुल्क राशन दिया जाना है। आगे है खरीफ विपणन सत्र 2023-24 में कुल 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी। इस साल धान की खरीद में नया रिकॉर्ड बनाया था छत्तीसगढ़ की सरकार ने। छत्तीसगढ़ी फिल्म है माई का लाल रुद्र, पहली बार VFX शब्द का प्रयोग इसमें किया गया था। यह फिल्म 10 मई 2024 को रिलीज होनी थी। VFX का मतलब होता है विजुअल इफेक्ट्स। मुचकुंद ऋषि की तपोभूमि हाल ही में मेचका पर्वत सिहावा के दक्षिण पूर्व में धमतरी जिले में स्थित है। मेचका पर्वत ये धमतरी जिले में सिहावा के दक्षिण पूर्व में मुचकुंद ऋषि की तपोभूमि इसको कहा जाता है। 6 मई 2024 को जगदलपुर के किशोर पारिक ने एक अद्भुत उपलब्धि हासिल की थी। 61 वर्ष की उम्र में 15,000 फीट ऊंची पांग चुरला चोटी जो उत्तराखंड की है उसमें तिरंगा फहराया था। ठीक है, ये जगदलपुर से है, छत्तीसगढ़ से। अंबिकापुर स्थित सुग्रीव गुफा और हनुमानगढ़ी के संरक्षण के साथ पुरातात्विक स्थल के रूप में विकसित की जाने की मांग की गई है। और 1000 किलोमीटर टूरिस्ट पिलग्रिमेज चेन जो है डेवलप की गई थी, मतलब विकसित की जाएगी 1000 किलोमीटर लंबी पर्यटन तीर्थ श्रृंखला। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ की शक्तिपीठ योजना के अंतर्गत। कितने शक्तिपीठों को इसमें जोड़ने वाले हैं ये हम बता चुके हैं आपको अब पिछले मंथ के करंट अफेयर में। छिंदक नागवंशी वीरांगना चमेली देवी के बस्तर के सालेहपुरा में इंद्रावती नदी किनारे
जौहर स्थल का संरक्षण स्मारक बनाया जाएगा। राजकुमारी चमेली नाग ने लगभग 700 साल पहले चित्तौड़ की पद्मावती की तरह ही जौहर किया था। चित्रकूट के खालेपुरा में इंद्रावती नदी के पास चमेली नाग की समाधि आज भी स्थित है। आगे क्वेश्चन है, किताब चेंद्रू दी बॉय एंड द टाइगर, चेंद्रू दी बॉय एंड द टाइगर हॉलीवुड बाल कलाकार और बस्तर टाइगर के नाम से प्रसिद्ध अबूझ माण के चंद्रू पर हिंदी में किताब प्रकाशित की गई है। बस्तर के लोक साहित्यकार रुद्र नारायण पाणिग्राही ने स्वीडिश किताब चेंद्रू दी बॉय एंड द टाइगर का हिंदी अनुवाद किया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीसीपीएल, ये बड़ी जरूरी है, एग्जाम जरूर पूछी जा सकती है क्योंकि खेल करंट अफेयर हमारे सिलेबस का विभाग है और छत्तीसगढ़ का भी खेल पूछा जाता है। आईपीएल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग टीम इंडिया के पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी और 2011 वनडे विश्व कप विजेता टीम के हिस्सा रहे सुरेश रैना को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे? सुरेश रैना। पहला छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग जो होगा इसमें 6 टीमें होंगी। रायगढ़ लायंस, बिलासपुर बुल्स, रायपुर राइनो, सरगुजा टाइगर्स, राजनांदगांव पैंथर्स और बस्तर बाइसन, 6 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और उसके बाद आ जाते हैं सोनामणि साड़ी। बस्तर की परंपरागत शिल्प है सोनामणि साड़ी, पूरे विश्व में पनका साड़ी के नाम से विख्यात है। पनका साड़ी को जल्द ही जीआई टैग दिलाने के लिए सरकार काम कर रही है। सोनामणि साड़ी या पनका साड़ी कहाँ की है? बस्तर की, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, अच्छा इसको पनका साड़ी क्यों बोलते हैं? क्योंकि पनका जो पनका जाति द्वारा ये ट्रेडिशनली हैंडलूम से बनाई जाने वाली साड़ी है, हस्तशिल्प से बनाई जाती है। महतारी सदन, महिलाओं को रोजगार दिलाने और उनके कामकाज के लिए स्थान उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार महतारी सदन खोलने जा रही है और 146 ब्लॉक में 10 महतारी सदन बनाए जाएंगे। तो महतारी सदन जैसे बनाएंगे तो इसका उद्देश्य क्या होगा, ये आपसे पूछेंगे। रोजगार दिलाने के लिए, उनको कामकाज दिलाने के लिए। इसमें ऑप्शन में आपको दे देंगे कि उनके भरण पोषण के लिए, ठीक है, उनको स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, या फिर उनको दे देंगे उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो आपको ध्यान रखना है उनको कामकाज दिलाने के लिए, बेसिकली ये है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। इंद्रावती धान, जगदलपुर के कृषि वैज्ञानिकों ने धान की नई एक प्रजाति विकसित की है जिसको इंद्रावती धान कहा जा रहा है। इसमें वाटर कंजम्पशन जो है ये कम होगा इस धान वैरायटी में। इसके बाद है बस्तर दशहरा। बस्तर दशहरा के आयोजन के लिए सहायता राशि 35 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई है। सुकमा जिले में रामाराम मेला के लिए अब 10 की जगह 15 लाख रुपए, चित्रकूट महोत्सव के लिए 10 की जगह 15 लाख रुपए, ये सब जो है अप्रूव करेगी राज्य सरकार। आगे है गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 401 से लेकर 500 की श्रेणी में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। क्रिस्टल कपास पुरस्कार, दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के भूगोल विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश चंद्र राय को जलवायु परिवर्तनशीलता और पारंपरिक कृषि में कृषि जैव विविधता और आजीविका सुरक्षा पर इसके प्रभाव विषय पर इनके काम के लिए क्रिस्टल कंपास पुरस्कार दिया गया है। क्रिस्टल कंपास, माफ कीजिएगा, क्रिस्टल कपास नहीं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भारतीय को क्रिस्टल कंपास पुरस्कार मिला है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले स्थित अबूझमाड़ के जंगलों में अबूझमाड़ के जंगलों को नक्सलियों की राजधानी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो रेड टेररिज्म है, लाल आतंक, इसको खत्म करने के लिए ऑपरेशन जल शक्ति चलाया गया था। आपको नाम बड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन एक्चुअली यही है, ऑपरेशन जल शक्ति चलाया गया था और ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को खत्म करने के लिए। आगे है ब्लैक बॉलिड टर्न। सरगुजा संभाग के कोरिया जिले में स्थित खैरी डैम के आसपास दुर्लभ प्रजाति की श्रेणी में आने वाला ब्लैक बॉलिड टर्न पक्षी देखा गया। ये बेसिकली एक पक्षी है। आईयूसीएन की कैटेगरी में इसको लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी इंडेंजर्ड। ढोकरा आर्ट बना स्टील लिमिटेड का अधिकृत लोगो। सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, इन्होंने अपना लोगो जो है रिवील किया है। इसमें ढोकरा आर्ट को दर्शाया गया है। ढोकरा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता का एक शिल्प रूप है। ढोकरा बस्तर ढोकरा का एक प्रकार की धातु कर्म कलाकृति है, मतलब जो है ये मेटल वर्क होता है जिसमें लॉस्ट वैक्स मेथड का यूज किया जाता है अलॉय कास्टिंग के लिए। तो ढोकरा का ओरिजिन तो वैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन का है, लेकिन बस्तर ढोकरा एक प्रकार का मेटोलॉजिकल आर्ट वर्क है, ये छत्तीसगढ़ में फेमस है। तो ढोकरा आर्ट जो है ये स्टील लिमिटेड का ऑफिशियल लोगो बना है। म्यू थाई चैंपियनशिप, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के स्टेडियम तपेसिया गुवाहाटी में म्यू थाई चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। छत्तीसगढ़ के 4 प्लेयर्स ने स्वर्ण पदक, 3 खिलाड़ियों ने यहाँ पे ब्रॉन्ज जीता था। आगे है यहाँ पे किक बॉक्सिंग। किक बॉक्सिंग में जो है
सरगुजा की सुनैना यादव ने इसमें कांस्य पदक जीता था। साथ ही सत्या यादव, शौर्य नायक, वैभव नायक, गोलू प्रसाद और सिद्धांत अग्रवाल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन इसमें किया था। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, विलुप्त की कगार पर पहुंच रही देशी प्रजाति का भेड़िया उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में देखा गया था। राज्य के जंगलों में करीब 200 भेड़ियों का होने का अनुमान इसमें लगाया गया था। तो उदंती बेसिकली भारतीय भेड़िए का एक स्पीशी है और पूरे देश में करीब 3100 पाए जाते हैं। ये सीता नदी टाइगर रिजर्व में यहाँ पे देखा गया था। IUCN की लिस्ट में इसको इंडेंजर्ड एनिमल्स की कैटेगरी में इस भेड़िए को रखा गया है।